पाक भारत जंग। आज हम इल्म की बातें में इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान हालिया कशीदगी को डिस्कस कर रहे हैं। क्या इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जंग होनी चाहिए, और क्या इंडिया और पाकिस्तान के बाहमी मामलात का हल सिर्फ जंग ही है। और आखिरी बात, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जंग नहीं हो सकती। आज हम जानेंगे कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जंग क्यों नहीं हो सकती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, आप देख रहे हैं इल्म की बातें और आज हम डिस्कस कर रहे हैं इंडिया पाकिस्तान के माबैन मौजूदा हालात की कशीदगी को। साथियों, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हालात की कशीदगी ये कोई नई और अनोखी बात नहीं है। शुरू दिन से यानी पार्टीशन के दिन से लेकर आज तक इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान हालात में किसी न किसी तरह की कशीदगी हमेशा पाई जाती रही है और ये एक सैड रियलिटी है। साथियों, क्या इंडिया और पाकिस्तान को आपस में जंग करनी चाहिए? देखिए, अफराद, मुआशरे और अक़वाम ये वक्त के साथ साथ अपने तजुर्बात से गुजरते हुए मेचोरिटी का मुजाहरा करते हैं, लेकिन मौजूदा पहलगाम के मामले को देखकर और मौजूदा इंडिया और पाकिस्तान के हालात को देखकर लगता नहीं कि ये दोनों नेबरिंग कंट्रीज ने कोई मेचोरिटी गेन की है। इंडिया और पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी मामलात इस काबिल नहीं हैं कि वो इन दोनों कंट्रीज को आपस में जंग करने दें। साथियों, हमेशा ही इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात को नेगेटिवली पॉलिटिसाइज किया गया है और बदकिस्मती से इसमें जो सबसे बड़ा रोल है वो दोनों नेबरिंग कंट्रीज की हुकूमतों का है। अवाम दोनों तरफ, अवाम और अवाम की सोच का जो बुनियादी धारा है वो अमन वाला है, वो अमन और दोस्ती की बात करने वाला है। लेकिन बदकिस्मती से हमारी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट में बैठे हुए कुछ अनासर चीज़ों को नेगेटिवली पॉलिटिसाइज करते हैं, नेगेटिवली तोड़ और मोड़ कर पेश करते हैं और हालात को ख़राब करते हैं। इसलिए हम ये समझते हैं कि मौजूदा हालात में इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जंग नहीं होनी चाहिए। इंडिया और पाकिस्तान ही क्या, ये पूरे रीजन में जंग नहीं होनी चाहिए। भाई, हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को तो अपनी ही जान के लाले पड़े हुए होते हैं। आपको पता नहीं चल रहा है कि हमारे यहाँ बेरोजगारी कितनी है, हमारे मामलात कितने खराब हैं, हमारे अंदर की तोड़फोड़ कितनी है। ठीक, इसलिए सिर्फ इंडिया ही नहीं, सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, इसके अलावा इस रीजन में जितने भी छोटे बड़े कंट्रीज आते हैं सब के माबैन या सब के दरमियान जंग नहीं होनी चाहिए। साथियों, हम टेक्नोलॉजी के दौर में हैं और टेक्नोलॉजी के दौर पे हम फख्र करते हैं, लेकिन ये फख्र हमारा नेगेटिव होता जा रहा है। भाई, टेक्नोलॉजी का होना का मतलब है कि हम ज़्यादा पुरअमन हों। ग्लोबल विलेज में रहने का मतलब है हम ज़्यादा पुरअमन और ज़्यादा खुश हों, खुशियाँ बखेरने वाले और खुशियाँ समेटने वाले हों। लेकिन यहाँ पे ऑल प्रोग्रेस इज काउंटर प्रोग्रेस वाली बात है। ठीक, इसी तरह क्या इंडिया और पाकिस्तान के माबैन मामलात का हल सिर्फ जंग है? साथियों, जंग से पहले बहुत से स्टेप्स हैं और बहुत से मेजरमेंट्स हैं जो लिए जा सकते हैं, जो किए जा सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती, जैसे हमने कहा कि हमने बहुत सारे मामलात में मेचोरिटी गेन नहीं की है और बदकिस्मती अगेन हमें नज़र नहीं आता है कि ये मेचोरिटी का मुजाहरा करेंगे जो कौम, जो मुल्क, इन दोनों में जो मुल्क जंग से एहतराज करेगा वो मेचोर होगा। इससे कता नज़र कि वो कौन सा मुल्क है। जो मुल्क जंग से पीछे हटेगा ना वो मेचोर और सियाना होगा, वो समझदार होगा। ठीक, क्योंकि जंग किसी भी मसले का हल नहीं होती। जंग तो खुद एक बहुत बड़ा मसला होती है। यूक्रेन को देखें ना, क्या हो रहा है वहां पे। ठीक है, ये बाकी ममालिक में जहां पे जंगें हुई हैं देखें क्या हुआ है। साथियों, इंडिया और पाकिस्तान के माबैन जो जंग है ना, उससे पहले बहुत सारे मेजरमेंट्स हैं जो लिए जा सकते हैं और हो सकते हैं।
अगर बिल फर्ज वो नहीं होते हैं तो जंग नागुज़ीर है। जंगे बदर हमने देखी है, हमने तो अपनी इंसाइट वहां से लेनी है ना। अगर जंगे बदर लड़ी गई और वसाइल की अदम दस्तयाबी के बावजूद लड़ी गई तो ये जंग भी हो सकती है, इसमें कोई मसला नहीं। लेकिन उससे पहले बहुत सारे मामलात को और मेजरमेंट्स को ले लेना चाहिए। और आखिरी बात, क्या इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जंग होगी? साथियों, ये हम समझते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जंग नहीं होगी। जैसे हमने कहा कि ये टेक्नोलॉजी का दौर है, ठीक है, हम 5th वार जनरेशन या 5th जनरेशन वार लड़ रहे हैं। अब आज के दौर में ये जो सर्द और गर्म जंगें पीछे रह गई हैं, ठीक है, आज के दौर में जो मईशत की जंग है ये वो सबसे बड़ी जंग लड़ी जा रही है। इसलिए हम ये समझते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ये जो अभी तक फूल झड़ियाँ ये चल रही हैं, जलाई जा रही हैं, ये सिर्फ फूल झड़ियाँ ही हैं। इंशाल्लाह ये जंग का पेश खैमा नहीं बनेगी। दूसरी बात साथियों, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जंग शायद इस वजह से भी नहीं होगी क्योंकि गर्म जंग यूनिटी क्रिएट करती है। जंग जब भी आएगी तो वो कौम को, मुआशरे को यूनाइट कर देती है। 65 की जंग देखें, 71 की जंग देखें, कारगिल वाले मामला देख लें, जब जब भी जंग हुई है कौम इकट्ठी हो गई है। इसलिए थिंक टैंक से ये जानते हैं, जो जहां पे भी बैठ के डोरियां हिला रहे हैं, वो जानते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान अगर जंग हो गई तो क्या होगी। अगर पाकिस्तान पे जंग मुसल्लत हुई तो पाकिस्तानी कौम यूनाइटेड हो जाएगी। ये यूनिटी उनको गवारा नहीं है, इसलिए वो क्या करते हैं, वो अंदरूनी तोड़ फोड़ तक महदूद रहते हैं। इंस्टीट्यूशंस को आपस में लड़ा रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट को अवाम के साथ और इस्टेब्लिशमेंट को जुडिशरी के साथ और दूसरे मामलात के साथ, दूसरे पॉलिटिकल इदारों के साथ लड़ा रहे हैं ताकि अंदरूनी तोड़ फोड़ रहे। ये जंग से ज़्यादा खतरनाक है। और आखिरी बात, हम ये समझते हैं कि बेचारे फ़लस्तीन से नज़र हटाने के लिए ये हालात पैदा किए गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जिसमें फ़लस्तीन की हमायत बड़ी तेज़ी से परवान चढ़ रही थी, उन्होंने देखा कि अब पाकिस्तान को एक अपनी उलझन में डाला जाए, अपने उलझाव में डाला जाए। ये अपनी उलझन में होंगे तो फ़लस्तीन पे नज़रें नहीं गाड़ेंगे, फ़लस्तीन की बात नहीं करेंगे। इसलिए उन्होंने अब वो जो मेन फोकस था पाकिस्तानी अवाम का, पाकिस्तानी लोगों का, पाकिस्तान के थिंक टैंक्स का, उनका उन्होंने वो फोकस वहाँ से हटाकर अपने ऊपर लगा दिया। तो हम ये समझते हैं ये भी गलत है। पाकिस्तान में जंग हमें नज़र नहीं आता कि वो होगी, ये सिर्फ वक्ती उबाल है और इंशाल्लाह ये जंग होगी भी नहीं और होनी भी नहीं चाहिए। और आखिरी बात, हम ये समझते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान को अपने मामलात को रीविजिट करना चाहिए, उनको रीडिज़ाइन करना चाहिए, उनको रीऑर्गेनाइज करना चाहिए। पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर्स को हमने डेड किया हुआ है, हमने इनको लॉक किया हुआ है। इन अवाम को और इन अवाम के नुमाइंदों को आपस में बड़ी आसानी से मिलना मिलाना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे खित्ते में अमन बढ़ेगा। अगरचे ये रियलिटी है कि जहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं वहाँ पे लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद भी होता है, जहाँ पे इकट्ठे रहने मामलात की खराबी तो आनी है, लेकिन मेजॉरिटी ये है कि एक दूसरे से मिलना मिलाना नहीं छोड़ना चाहिए। यही सबसे ज़रूरी बात है। जी जज़ाकल्लाह जी।